Jai Hind. We are going to start Ghatnachak Geography Revision. This is second lecture, and we are now going to discuss the physical divisions of India. How India got its physical geographical divisions. First, we will consider the what are the natural regions of India. Actually, paleomagnetism is the branch that studies the magnetic properties preserved in rocks, sediments, or other such things during their formation. This branch of science is helpful in the study of ancient geological phenomena. According to the continental drift theory, the Indian mainland is a part of Gondwana land. Gondwana land includes present day India, Australia, Africa, South America, and regions of Antarctica. What is the Gondwana land actually? Actually, Gondwana land is a landmass consisting of India, Australia, Africa, South America, and some regions of Antarctica. In the mid Mesozoic era, during Jurassic period 200 million years ago, Gondwana land split into the number of pieces through convection currents. This convection current की वजह से मेसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड में, जो कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले था, उसमें गोंडवाना लैंड कई नंबर ऑफ पीसेस में टूट गया, बिखर गया। वहीं से इंडियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। इंडियन प्लेट जो बनी थी वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लगी धीरे धीरे, फिर इधर आई, फिर इधर आई, फिर अभी आज के फॉर्म में है टूवर्ड्स नॉर्थ। After splitting from Gondwana land, consequently, Indian plate moving towards north collided with a bigger plate called Eurasian plate. इंडियन प्लेट इधर से आ ही रही थी नॉर्थ की साइड, यहाँ पे एक यूरेशियन प्लेट जिस पे यूरोप और बाकी कंट्रीज थे उस पे टकरा गई। फिर यूरेशियन प्लेट से टकराई। कौन से प्लेट से? यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई। अब ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री rock of the Tethys Sea between the two plates, the Indian and Eurasian, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से वहाँ पे जो टिथिस सी और ये सारी चीज़ें फोल्डेड इनटू हिमालय, वो किसका निर्माण करवाता है? हिमालय। और उसके साथ साथ ही और कई माउंटेन रेंजेज ऑफ द वेस्ट एशिया के कई माउंटेन रेंज का निर्माण करवा देता है। देखिए, अगर ये मोटे तौर पे मान लिया जाए इंडिया, तो इधर इस तरीके से फॉर्म करता है कौन? इस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से। तो और इधर भी बहुत सारे माउंटेन रेंजेज, काराकोरम और जैसे बहुत सारा हिंदुकुश, ये सारे फॉर्म होते हैं। ठीक, नाउ due to the collision folded developed into Himalayan mountain ranges in the West Asia. The whole mountain range of Himalaya represent a youth topography. एक्चुअली में जो हिमालयन प्लेट्स हैं, हिमालय जो है अभी वो बहुत यंग है। और यंग के फीचर्स देखिए, हाई पीक्स, इसके पीक्स देखिए, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक हिमालय में है, सेकंड हाईएस्ट काराकोरम हिमालय में है, फर्स्ट हाईएस्ट सागरमाथा जिसे कहते हैं वो क्या है? माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर, वो भी हिमालय का ही हिस्सा है। और काराकोरम भी हिमालय का हिस्सा है। डीप वैलीज, गॉर्जेस एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फास्ट फ्लोइंग है। तीन फीचर्स, हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। इन तराई रीजन ऑफ हिमालय आर्टेसियन वेल्स आर ऑल्सो फाउंड। आर्टेसियन वेल्स कहाँ पाई जाती हैं? तराई रीजन में। ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ टिथिस सी इन द हिमालय and
subsidence of north flank of peninsular plateau resulted in the formation of large basins जो बहुत बड़ा वाटर को अपनी तरफ लेने का इसका सोर्स है इसके ड्रेनेज में, वह पेनिनसुलर प्लेट्यू में नॉर्थ फ्लैंक सबसिस्टेंस है उसकी वजह से है। विद द पैसेज ऑफ द टाइम, समय के साथ साथ, दिस बेसिन वाज फिल्ड ग्रेजुअली विद सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। ये सारा जो था सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ऑफ रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। जैसे आप देखें तो हिमालय से, इस तरीके से हिमालय है तो हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। इधर से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, अगर इधर से ब्रह्मपुत्रा आ रही है और ब्रह्मपुत्र रिवर है, इधर गंगा है, इधर यमुना है, इधर सिंध है, इधर इंडस रिवर है, इधर सतलज है, सिंध को ही बोलते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सारी जो नदियाँ हैं, ये सारा अपने साथ साथ कुछ गाद सेडिमेंट्स लेके आती थी और उन सेडिमेंट्स से रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, वो सारा उसको फिल कर दी सेडिमेंट्री डिपॉजिट से। ठीक, इन दिस वे अ वास्ट लैंड एरिया मेड अप ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स, जो अलुवियल सॉयल है ना, एलुवियल सॉयल, वो सॉयल का निर्माण इसी की वजह से हुआ है। किसकी वजह से? ये जो सेडिमेंट्स आते हैं, किसके साथ साथ? सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स आते हैं नदियों के बहाव के साथ साथ, जो गाद बहुत सारा सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स लेकर आती हैं, उन सब से एलुवियल सॉयल का निर्माण हुआ है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, इन दिस वे अ वास्ट लैंड एरिया मेड अप ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स वाज डेवलप्ड एज द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, जो विश्व का सबसे फर्टाइल लैंड एरिया जिसे माना जाता है, गंगा जमुना का दोआब, वह भी इसी नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है और वह सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स की वजह से वहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द एंशिएंट पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। जियोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो एंशिएंट पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट है। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द मोस्ट स्टेबल रीजन ऑफ इंडिया। भारत का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो मोस्ट स्टेबल का मतलब है कि वहाँ पे अर्थक्वेक कम आते हैं। वहाँ पे जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट होता है तभी अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक वहाँ नहीं आएगा क्योंकि वहाँ प्लेट्स का मूवमेंट बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो बहुत सालों से वहाँ पे हैं, अधिक समय पुरानी है और अधिक समय पुरानी होने की वजह से वो स्थिर हो गई हैं, उनमें अब बहुत सारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जैसे इंडिया के जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, यहाँ पे भारत की कैपिटल, इसके आसपास अभी भी बहुत सारी प्लेट्स का मूवमेंट आता है। कोविड पीरियड में भी देखिए और उसके बाद भी, पोस्ट कोविड भी देखिए, तो उस दौरान भी बहुत सारे अर्थक्वेक्स हियर एंड देयर आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कभी पेनिनसुलर प्लेट्यू के आसपास बहुत ही रेयरली कभी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं आता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कंप्राइजेस ऑफ हिल्स, ब्रॉड वैली विच आर मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये हिल्स और ब्रॉड वैलीज है वहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू में, और वो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बने हुए हैं। देखिए, मेघालय प्लेट्यू इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो मेघालय प्लेट्यू है शिलांग के पास, जहाँ नॉर्थ ईस्ट में, वो एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन पेनिनसुला थ्रू मालदा गैप से इसको सेपरेट किया गया था। जैसे अगर आप इंडिया के मैप में देखें, इस तरीके से अगर मैं इंडिया के मैप को मान लूँ और ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा यहाँ पे मेघालय है, तो ये वाला जो गैप वाला हिस्सा आएगा ये मालदा गैप कहलाएगा, और ये गारो खासी जयंतिया वाला यहाँ पे हिल्स आएंगे, माउंटेन आएंगे। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग एंड सबसिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द प्लेट्यू। भारत का जो वेस्टर्न हिस्सा है, इस तरफ वाला हिस्सा, ये सबसिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू
फॉल्टिंग्स और सबसिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक्स की वजह से हुआ था फॉर्मेशन। इंडियन मेनलैंड शोज अ लार्ज वेरिएशन इन फिजिकल स्ट्रक्चर। भारत का जो मेनलैंड है, मेनलैंड का मतलब है ये वाला हिस्सा भारत का, ठीक है, इसके ऊपर भी जो है ये वाला मेनलैंड का हिस्सा, ये इसमें बहुत सारा फिजिकल वेरिएशंस, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस देखने को मिलती है। देयरफॉर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 नेचुरल रीजन्स। 4 प्राकृतिक क्षेत्रों में इसका विभाजन किया जा सकता है। पहला, दीज आर फर्स्ट नॉर्दर्न माउंटेन, फिर नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। लेट मी शो यू ऑन दिस type of map, if you don't find it wrong। यहाँ पे अगर हम हिमालयाज़ का निर्माण कर देते हैं और ये सारा हिमालय है हमारा, नॉर्थ ईस्ट का रीजन इधर दिखा देते हैं भाई, नाराज मत होइए, ज़्यादा ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर से क्या जा रहा है। नाउ अब इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला नॉर्दर्न प्लेन हो गया, ये हिमालय का माउंटेनस रीजन हो गया। अब हिमालय के माउंटेनस रीजन के बाद ये वाला जो रीजन पाया गया, ये वाला पूरा रीजन, ये वाला हो गया आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद ये जो रीजन पाया गया, इधर वाला थोड़ा सा कॉर्नर कॉर्नर पे, यहाँ पे ये कोस्टल प्लेन हो गया। मतलब 1 2 3 4 नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया ये, और ये कोस्टल प्लेन हो गया। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नाउ कंसीडरिंग दिस कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, आइलैंड्स जैसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय और इधर अंडमान निकोबार, इस तरीके से उसको हम इसमें काउंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रॉक स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, रॉक स्ट्रक्चर, रिलीफ और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 4 मेन एंड 6 सब जियोमॉर्फिक रीजन्स। 4 मेन और 6 छोटे सब फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये कैसे, कौन कौन से हैं? द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, द नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये 4 इस तरीके से ये हो गया। 5वां है कोस्टल प्लेन, द आइलैंड। अब अगर हम इसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं, देखिए फिजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न माउंटेन, इधर के जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन हो गया, ये इंडो गंगेटिक प्लेन हो गया, और ईस्टर्न हिमालय इस इधर आएगा। यहाँ पे डेजर्ट, थार डेजर्ट और डेजर्ट वाला रीजन हो गया राजस्थान गुजरात के कुछ क्षेत्र में। सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया ये है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, और ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है हमारा, और ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। इसमें 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, और अंडमान में भी कई सारे हैं। नाउ कमिंग टू द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स। नाउ अब ये डिविजन्स बाय डिवीज़न हम इसको आराम से पढ़ाई करते हैं इसके बारे में कि नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन कहाँ से कहाँ तक क्या है। हिमालय नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन का मतलब है यहाँ पे कि जो ये मेन लैंड ऑफ इंडिया है, इसको कंसीडर करना है हमें। मेन लैंड ऑफ इंडिया को, यहाँ पे जो मेन लैंड ऑफ इंडिया का ये वाला हिस्सा हिमालय वाला है, ये नॉर्दर्न माउंटेन कहलाएगा। अब इसको समझते हैं। हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय जो है विश्व का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज इसमें लाई करते हैं। हिमालय स्प्रेड टू अ लेंथ ऑफ 2500 किलोमीटर एंड फॉर्म्स एन आर्क। आर्क का मतलब होता है कि हिमालय का इस तरीके से, कुछ इस तरीके से शेप बनता है, आर्क बनता है। आर्क मतलब
ये इसका ऐसा ऐसा अगर हम इसको मतलब सर्कल उधर बनाना चाहें तो जाके बना सकते हैं। इसको आर्क कहते हैं। इट्स विड्थ इज 400 किलोमीटर इन कश्मीर। कश्मीर में ये 400 किलोमीटर चौड़ा है और 150 किलोमीटर इन अरुणाचल। मतलब कि ये वेस्टर्न साइड में अगर हम कहें तो इधर वेस्टर्न साइड इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और बजाय ईस्टर्न साइड जैसे जैसे आते आते नैरो हो गया है। ठीक है। We see more variation in Himalayan heights in the western part than the eastern part. ईस्टर्न पार्ट में पतला भी हो गया है, मतलब सकरा भी हो गया है, और ऊंचाई में भी कम वेरिएशन आते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, जबकि वेस्टर्न रीजन में मोटाई भी खूब सारी है और वहाँ पे हाइट्स में वेरिएशंस भी बहुत सारे हैं। हिमालय, अब अभी तक हमने इंडिया के डिवीज़न को पढ़ा, अब हिमालय को पढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर नॉर्दर्न माउंटेन्स को पढ़ रहे हैं, तो नॉर्दर्न माउंटेन के अंदर भी हिमालय का भी डिवीज़न पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय का मतलब है कि ये अगर हिमालय है, ये हिमालय है, और हिमालय के बाद का रीजन जो ये वाला क्षेत्र आएगा, ये ट्रांस हिमालय कहलाएगा। ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार, हिमालय के पार को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तिब्बतन रीजन और ये सारा आएगा। अब ग्रेट हिमालय, उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला आर्क, हम हमेशा आर्क 3 खींचते हैं, देखिए तो ये बड़ा वाला जो है ये ग्रेट हिमालय है, और जो बीच वाला आएगा वो मिडल हिमालय आएगा, और जो सबसे लास्ट में आएगा वो शिवालिक रेंज आएगा। ठीक है, जिसको आउटर सब हिमालय बोलते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया हिमालय पार्ट। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय जो सबसे बड़ा वो मोर कॉन्टिन्यूस है, मिडल हिमालय जिसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं, और आउटर सब हिमालय जिसे शिवालिक बोला जाता है। ग्रेट हिमालय इज़ द ओल्डेस्ट रेंज। ग्रेट हिमालय जो है ये ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय है, फॉर्म्ड इन ओलिगोसीन इपॉक। ओलिगोसीन इपॉक में इसका निर्माण हुआ था, लगभग 25 से 40 मिलियन साल पहले। आज से 25 से 40 मिलियन साल पहले ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ था। आफ्टरवर्ड्स मिडल हिमालय वाज फॉर्म्ड इन द मिड मियोसीन इपॉक। मियोसीन इपॉक जो कि 14 मिलियन ईयर एगो था, उसमें हमारे मिडल हिमालय का निर्माण हुआ था। और जो शिवालिक है ये सबसे बाद में, सबसे आखिरी में बना। पहले ग्रेट हिमालय बना, फिर मिडल हिमालय बना, फिर शिवालिक बना। द अर्लीस्ट वन वॉज फॉर्म्ड इन द प्लियोसीन इपॉक। ये 50 से या मतलब 1.7 मिलियन ईयर्स एगो है। मतलब पहले, सबसे पहले ग्रेट हिमालय बना, वो ओलियोगोसीन ओलिगोसीन पीरियड में बना है। इपॉक का मतलब होता है युग, और ओलिगोसीन पीरियड में बना था ग्रेट हिमालय, और हमारा जो मिडल हिमालय है वो मियोसीन में बना था। एम से एम आप यहाँ पे मिडल से मिडल कर सकते हो, मियोसीन। और शिवालिक से लिक से प्लियोसीन, शिवालिक प्लियोसीन। इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको निमोनिक्स बना के याद करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स में आ सकता है, या कुछ ऐसे दे देगा, पूछ लेगा। माउंटेन रेंज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय इज कॉल्ड ग्रेट और हायर हिमालय और हिमाद्री। सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय के उत्तर में जो है उसको क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय और हायर हिमालय और हिमाद्री बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज। जो बृहद या ग्रेटर हिमालय है वो सबसे मोस्ट कंटिन्यूस रेंज विच हैज़ द हाइएस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ मोर देन 6000 मीटर। मतलब कि इसका जो हाईएस्ट पीक का एवरेज है वो 6000 मीटर है। देखिए यहाँ पे भी ये वाला जो रीजन है आपको क्लियर दिखाएं हम। देखिए ये जो फाइन लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन है ग्रेटर हिमालय की। और उसके बाद ये देखिए पीर पंजाल, और ये बीच बीच में से कटी छटी ये जा रही है, ये मिडल हिमालय की है। उसके बाद ये वाली जो लाइन जा रही है ये है शिवालिक की। 3 लाइनें आपको दिख रही होंगी, ये एक ही लाइन है। ये लाइन एक ग्रेटर हिमालय की हो गई, ये मिडल हिमालय की हो गई। और क्लियर कर देते हैं,
दिस वन ग्रेट हिमालय, जी ये बीच वाला मिडल हिमालय, ये वाली जो लाइन जा रही है ये हो गया शिवालिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालय। माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,848 मीटर इसकी हाइट है। अब 8,848 मीटर इसकी हाइट है, जो कि विश्व का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, लोकेटेड इन ग्रेट हिमालय। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। नेपाल और तिब्बत के बाउंड्री पे माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है। कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ये इंडिया के सिक्किम में है, लाइज इन द हिमालय। मतलब कि फर्स्ट हाईएस्ट जो एवरेस्ट है वह भी इसी में है, और सेकंड हाईएस्ट जो दुनिया का है क्या है वो कंचनजंगा, और कंचनजंगा भी यहीं पे लाई करता है। और इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट जो है वह ट्रांस हिमालय का पार्ट है, काराकोरम में केटू, जो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए द थर्ड हाईएस्ट लाइज इन द हिमालय। इट लाइज बिटवीन तीस्ता रिवर इन द ईस्ट एंड तामूर रिवर इन द वेस्ट। तीस्ता रिवर इसके इन द ईस्ट एंड तामूर रिवर इन द वेस्ट। तीस्ता तामूर इसके बीच में ये कंचनजंगा आएगा, ठीक है, ये सिक्किम में पड़ेगा। कंचनजंगा लाइज इन द बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न नेपाल एंड सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया। अन्नपूर्णा पीक इज लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल नेपाल। धौलागिरी पीक ऑल्सो लाइज इन द मिडल ऑफ नेपाल। अन्नपूर्णा पीक नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में है, धौलागिरी पीक जो है वो मिडल नेपाल में है। नॉर्थ सेंट्रल नेपाल इस ये अन्नपूर्णा होगा, और यहाँ पे होगा धौलागिरी पीक। अब द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ये जो कोर पार्ट है हिमालय का ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। दिस रेंज इज ऑलवेज कवर्ड This range is always covered with snow. The Himalayas contain a number of glaciers. Therefore, Himalayan rivers are perennial. ये जो हिमालय है इसमें बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, और इन ग्लेशियर की वजह से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पेरेनियल होती हैं, मतलब हमेशा साल के 12 महीने ये बहती रहती हैं, क्योंकि इनमें वाटर भाई पिघलता रहता है। ग्लेशियर के पिघलने से पानी इसमें साल भर बना रहता है, नहीं तो बारिश के सीजन में केवल पानी आए और बाकी टाइम में ये खाली रहे। लेकिन हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ पेरेनियल होती हैं, यह भी एक डिफरेंस है हिमालयन रिवर और जो अभी पेनिनसुलर रिवर हम पढ़ेंगे आगे चलकर। रेंजेज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय आर कॉल्ड लेसर हिमालय एंड मिडल हिमालय और मिडल हिमालय। लेसर हिमालय को ही मिडल हिमालय बोलते हैं। रेंजेस सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के साउथ में ग्रेट हिमालय था, फिर साउथ में हमारा मिडल हिमालय आएगा, फिर उसके साउथ में शिवालिक आएगा। मिडल हिमालय का जो लाइज बिटवीन 3700 मीटर एंड 4500 मीटर एंड एवरेज विड्थ ऑफ 60 to 80 किलोमीटर। पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट रेंज इन द मिडल हिमालय। पीर पंजाल जो है ये लॉन्गेस्ट रेंज है, रेंज की बात कर रहा है, लॉन्गेस्ट रेंज है पीर पंजाल इन द मिडल हिमालय। धौलाधर एंड महाभारत रेंज और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कश्मीर वैली, कांगड़ा, कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन दिस। देखिए कश्मीर वैली भारत का जो कि बहुत खूबसूरत जगह है, कश्मीर वैली, कांगड़ा हिमाचल में है, कुल्लू भी हिमाचल में है, आर लोकेटेड इन दिस रेंज। आई थिंक कश्मीर का जो वैली वाला कश्मीर वैली है ये भी हिमाचल में ही लाई कर रहा है। और आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। आउटर मोस्ट जो है सबसे बाद का, सबसे बाहर देखिए ये हो गया ग्रेट हिमालय हो गया पहला, फिर ये मिडल हिमालय हो गया,
अब ये जो आएगा ये शिवालिक हो गया सबसे लास्ट में। तो ये जो शिवालिक है ये आउटर मोस्ट है, उस आर्क का, सर्कल के आर्क का आउटर मोस्ट पॉइंट है, आर्क है। इट्स विड्थ इज बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर। अभी मिडल का हमने पढ़ा 60 to 80 था, उससे ये कम हो गया है, 10 to 50 किलोमीटर हो गया है। हाइट भी इसका कम हो गया है 900 मीटर से 1100 मीटर। दीज रेंजेस आर फॉर्म्ड बाई अनकंसोलिडेटेड sediments brought by river from Great Himalaya. Longitudinal valley lying in between the Lesser Himalaya and Shivalik are called domes. जो कि longitudinal valleys हैं वो लेसर हिमालय मतलब मिडल हिमालय और इसके बीच में यहाँ पे जो लाई कर रही हैं वो सारी कहलाएंगी, इन क्षेत्रों में जो चीज़ें, जो दून्स बहुत सारे लाई कर रहे हैं उनको क्या कहा जाएगा, दून। अब सम फेमस दून्स, उन दून्स का एग्जांपल है जैसे देहरादून है, कोटली दून है एंड पाटली दून है। द प्लेन विच लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, जो शिवालिक के मतलब एकदम फुट हिल्स पे है, उसके चरण पादुका के पास है, ऑफ शिवालिक एंड लॉन्गिट्यूडनली बिटवीन इंडस इन द वेस्ट एंड तीस्ता इन द ईस्ट इज कॉल्ड भावर। मतलब जो इंडस रिवर इधर से निकल रही है और इधर से जो तीस्ता रिवर निकल रही है, तो इसके बीच में जो शिवालिक के फुटहिल्स पे पाए जा रहे हैं रीजन, उसको क्या कहते हैं, भावर कहते हैं। क्या कहते हैं, भावर। भावर इज अ नैरो बेल्ट ऑफ land about 8 to 16 kilometer wide, covered with the pebbles deposited by the rivers and lying parallel to the slope of शिवालिक। जैसे देखिए अच्छे से समझिए, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक। अब इस शिवालिक के फुट हिल्स पे मतलब इसी के पास में, यहाँ से ये अगर मैं मान लूँ कि इंडस रिवर है, ये तीस्ता रिवर है, तो ये वाला जो फुट हिल्स है इस पे 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई इसके बीच की जगह है। तो इसमें जो रीजन लाई कर रहा है वो पैरेलल है शिवालिक के, इसको हम क्या कहते हैं, भावर कहते हैं। ठीक है। इट इज एन एलुवियल फैन स्ट्रक्चर मेड ऑफ रिवराइन डिपॉजिट्स। द विड्थ ऑफ भावर प्लेन इज मोर इन द ईस्ट देन द वेस्ट। मतलब ईस्ट की तरफ इधर इसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इधर थोड़ा कम है, बस ऐसी सी बात है। तराई इज 15 to 30 किलोमीटर वाइड मार्सी एरिया साउथ ऑफ भावर। ट्रांस हिमालय इज लोकेटेड, तराई जो रीजन है वो 15 से 30 किलोमीटर वाइड है और वो मार्सी एरिया है, मतलब मडी है, कीचड़ वाला है, साउथ ऑफ भाबर। वहाँ पे बहुत सारे बीमारियाँ भी फिर फैलेंगी। ट्रांस हिमालय इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय। जो ट्रांस हिमालय इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, मतलब अभी ये बताया ही आपको मैंने, हिमालय है तो हिमालय के पार वाला ट्रांस हिमालय हो जाएगा। पामीर नॉट इज ऑल्सो लोकेटेड इन ट्रांस हिमालय। पामीर नॉट तो तिब्बत का हिस्सा ही है। काराकोरम माउंटेन जिसमें K2 और जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, वो हमारा कहाँ पे, काराकोरम माउंटेन रेंज का हिस्सा है। इज पार्ट ऑफ ऑल्सो ट्रांस हिमालय। कैलाश माउंटेन होली श्राइन ऑफ हिंदू रिलीजन ऑल्सो लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। कैलाश जहाँ हमारे भोलेनाथ रहते थे, जहाँ हमारे भोलेनाथ रहते हैं, या वो तो इटरनल है, हर जगह रहते हैं, तो उनका निवास स्थान जो माना जाता है वो कैलाश माउंटेन रेंज है। और वहाँ पे तो कोई आज तक कभी कोई कैलाश माउंटेन की चढ़ाई नहीं कर पाया है, बल्कि हाईएस्ट पीक्स की चढ़ाई सब कर ली है, लेकिन कैलाश माउंटेन रेंज की कोई चढ़ाई नहीं कर पाया। और कुछ लोगों ने जिसने भी कोशिश करी है वो कभी वापस नहीं आया है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री। इवन सम कंट्रीज हैज़ ऑलरेडी बैंड माउंटेनियरिंग देयर। मतलब इफ़ यू विश टू गो देयर यू शुड गो, बट मोस्ट ऑफ द नो वन हैज़ कम बैक। मोस्ट नहीं, कोई भी अभी तक वापस नहीं आया जो माउंटेनियरिंग करने गए हैं वहाँ पे, कोई वापस नहीं आए हैं। इसलिए बहुत सारे देशों ने इस पर माउंटेनियरिंग करना बैन कर दिया है। कैलाश माउंटेन रेंज को किसी ने अभी तक आज तक फतह नहीं किया है। कैलाश माउंटेन रेंज जहाँ पे हमारे भोलेनाथ जी रहते हैं। हिमालय इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब रीजन वेस्ट टू ईस्ट। These divisions are based on the borders of river valleys.
हिमालय जो है वेरियस सब रीजन्स में वेस्ट टू ईस्ट में इसका डिवीजन है और ये बॉर्डर ऑफ रिवर वैली में डिवाइडेड है। कश्मीर, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय लाइज बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर। इंडस रिवर बहती है और सतलज, देखिए इसको अच्छे से समझाते हैं, समझते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। ये हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया, ये हमारा मिडल हिमालय हो गया और ये हमारा शिवालिक मान लो। अब इसमें हम लोग ये समझते हैं कि कहना ये चाह रहे हैं कि इंडस रिवर यहाँ से जैसे फ्लो कर रही है, ठीक है, और यहाँ से सतलज निकल रही है, तो इसके बीच में ये जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे? कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय। ठीक। अब ये इंडस था और ये क्या था? सतलज। इसके बीच को हम ये मान लिए। नेक्स्ट, अब हम ये मानेंगे सतलज और काली नदी यहाँ नेपाल से निकल रही है, काली नदी। सतलज और काली के बीच को हम क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। ठीक है। अब हम इस कुमाऊं हिमालय को के बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम काली और तीस्ता के बीच। यहाँ से तीस्ता मान लो निकल रही है, तीस्ता रिवर। तो इस काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच के रीजन को हम नेपाल हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय। अब इसके बाद कौन सा कलर ले? ब्लैक ले लेते हैं। अब यहाँ से हमारा दिहंग रिवर है, ये दिहंग रिवर है, ट्राइब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। अब इसके बीच का ये जो रीजन है इसको हम नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय कहते हैं या आसाम हिमालय कह लीजिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। अब देखिए बहुत मज़े की बात आपको मैं यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस कलर से ले लेते हैं। देखिए एक हिमालय के बारे में, 1 2 3 एंड 4 टाइप्स। इंडस सतलज के बीच में हम कहते हैं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल हिमालय। और सतलज और काली के बीच को हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच को, इस तीस्ता के बीच को हम कहते हैं नेपाल हिमालय। और इस तीस्ता और दिहांग जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है, इसके बीच को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तो कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और नॉर्थ ईस्ट हिमालय। ये 4 तरीके के, इस तरीके से इस रिवर्स के बीच के डिवीज़न को हम जान पाए हैं। इंडस और सतलज के बीच में कश्मीर, पंजाब और हिमाचल हिमालय है। सतलज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। तीस्ता और दिहंग के बीच में नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय है। अब नेक्स्ट, Brahmaputra river forms the easternmost boundary of Himalaya. Himalaya is spread along the eastern border of India. After crossing Dihang Gorge in the south, these expansions are called Purvanchal and or Eastern Hills. These are located in the northeastern state of India. The eastern extension of Himalaya includes Dafla Hills, Mismi Hills, अभोर, डाफला हिल्स, मिसमी हिल्स, अभोर, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स मणिपुर स्टेट है, मिजोरम, मिजो हिल्स मिजोरम में, नागा हिल्स में, और पटकाई, अभोर, मिसमी, डाफला ये सब अरुणाचल प्रदेश में पढ़ रहे हैं आजकल। अब हम लोग पढ़ते हैं माउंटेन रेंजेज एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। Mountain ranges and hills of South and Central India. The peninsular plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rock. हमने अभी पढ़ा कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, ये सबसे पुराना प्लेट्यू है, मतलब ये मोस्ट स्टेबल भी है, पुराना भी है। इज ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। डेली रीज इज द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावली। जो डेली रीज है, मतलब दिल्ली
तक आया है अरावली हिल्स। अरावली दुनिया का मतलब सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से है। The Rajmahal Hill in the east and Gir Range in the west and Cardamom Hills in the south consist of outer extension of peninsular plateau। ये कहना ये चाह रहा है कि एक तरफ यहाँ पे इस अगर भारत ये बना लिया जाए, ठीक है, तो इधर से जो ये वाला क्षेत्र हमने अभी पेनिनसुलर प्लेट्यू समझा था, तो उसका एक्सटेंशन बता रहा है कि इधर अरावली और इधर राजमहल हिल्स और इधर गिर रेंज और इधर कार्डमम हिल्स, ये सारा कार्डमम हिल्स और ये सारा के बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। अब Cardamom Hills in south consist of outer extension peninsular plateau. Shillong and Karbi along plateau seen in the northeast is a part of peninsular plateau। मतलब नॉर्थ ईस्ट तक में हमारा जो प्यारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ तक में प्लेट्यू मतलब हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू फैला हुआ है। शिलांग और कार्बी अलोंग प्लेट्यू इसी का हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। दिस प्लेट्यू वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के टूट जाने से ये हिस्सा उधर चला गया था। ब्रॉड मालदा गैप से ब्रॉड एंड सैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स और इट्स स्पेशल फीचर्स। इट हैज टू ब्रॉड डिविजन्स नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड इसके हिस्से हैं। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर अगर यहाँ से मैं मान लूँ इंडिया का, इंडिया देखो बहुत है, अजर अमर है। इधर से नर्मदा रिवर अगर मैं बहा दूँ तो इधर मालवा प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड ऑफ विंध्य हिमाचल इस बॉर्डर बाय ये वाला कुछ रीजन कहना चाह रहे हैं कि सेंट्रल हाईलैंड वाला हो जाएगा और इधर वाला डेक्कन हैदराबाद वाला कंसिस्ट करने वाला। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। The Vindhyan Range is bounded by Central Highland in the south and Aravalli on the northwest. The Aravalli Range is a mountain range in the western India. अरावली रेंज जो है ये माउंटेन रेंज इन द वेस्टर्न इंडिया रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश है। अरावली के बारे में बात हो रही है। अरावली रेंज जो है किस किस राज्य में फैला हुआ? अरावली रेंज इज ए माउंटेन रेंज इन द वेस्टर्न इंडिया में है, रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब कि वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है इस तरफ ऐसे। गुजरात कवर करता है, राजस्थान कवर करता है, हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचता है। दिल्ली में जो प्रेसिडेंट हाउस है इंडिया का, राष्ट्रपति भवन, ये रायसीना हिल्स पे बना हुआ है। तो इट इज़ फॉर्म्ड इन द प्री कैम्ब्रियन एरा। जो हमारा अरावली हिल्स है ये प्री कैम्ब्रियन एरा में, मतलब 600 से 570 मिलियन ईयर्स से लेकर 600 मिलियन ईयर्स के बीच में इसका निर्माण माना जाता है। इट्स हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर जो कि माउंट आबू में है और यह राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ये है। क्या है? गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर जो कि इसकी ऊंचाई है, माउंट आबू में है। हाईएस्ट पीक है, किस चीज़ का हाईएस्ट पीक है? अरावली रेंज का। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। ये एग्जाम्पल है एक रेसिडुअल माउंटेन का। रेसिडुअल माउंटेन्स आर रिमेनेंट ऑफ ओल्ड माउंटेन विच हैव बीन worn डाउन बाय एजेंट्स ऑफ डिनुडेशन, जो कि एक फिजिकल फॉर्म या समय के साथ साथ ख़त्म होते रहते हैं, इसका वो कुछ बचा हुआ हिस्सा है। द एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स आर विंध्याचल, अरावली, सतपुरा। ये तीन विंध्याचल, अरावली और सतपुरा हमारे रेसिडुअल माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं।
द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रेंगुलर लैंड मास। डेक्कन प्लेट्यू ट्रेंगुलर लैंड मास है। हमेशा मैंने डेक्कन प्लेट्यू को इस तरीके से हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी। ये ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि ये ट्रेंगुलर शेप में आ रहा है, तो ट्रेंगुलर लैंड मास था तो इसलिए इसको ट्रेंगुलर शेप में ही बनाते थे। ट्रेंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। नर्मदा अगर यहाँ से बह रही है तो नर्मदा के साउथ में ये है डेक्कन प्लेट्यू। इज द डेक्कन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट इन द वेस्ट। वेस्ट में थोड़ा सा हाइयर है, हाइयर स्लोप्स हैं। एंड जेंटली ईस्टवर्ड, मतलब कि ये कुछ मतलब इधर से इस तरफ झुका हुआ है, इसका रहेगा ईस्टवर्ड। इट इज बॉर्डर्ड बाई वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट एंड सतपुरा एंड मैकाल रेंज, सतपुरा मैकाल रेंज एंड महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। इधर मध्य प्रदेश सतपुरा मैकाल महादेव पड़ता है। फिर इस तरीके से इंडिया आएगा। इन द हिल्स ऑफ इन द नॉर्थ, सतपुरा रेंज फॉर्म्स द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री। नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री सतपुरा रेंज फॉर्म करती है डेक्कन प्लेट्यू का। इट लाइज बिटवीन नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ एंड रिवर तापी इन द साउथ। नर्मदा और तापी के बीच में है कौन सा? सतपुरा। नर्मदा ये है बह रही है और यहाँ पे बह रही है तापी। आप देखिए नर्मदा भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और तापी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके बीच में क्या आता है? यहाँ पे सतपुरा माउंटेन रेंज आता है। सतपुरा, सतपुरा माउंटेन रेंज। और ये सतपुरा माउंटेन रेंज इसी में है। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये फैला हुआ है गुजरात में, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक। सतपुरा का हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़। ये कहाँ है? पचमरही, मध्य प्रदेश में है। वेस्टर्न घाट इज़ लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं। नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, कर्नाटका में नीलगिरी हिल्स कहते हैं। तमिलनाडु में इसको कहते हैं नीलगिरी हिल्स। कर्नाटका और तमिलनाडु में दोनों जगह नीलगिरी हिल्स कहते हैं। अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इन केरला कहते हैं। अब देखिए वेस्टर्न घाट इज कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन। वेस्टर्न घाट कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट। वेस्ट वाला जो इसका रहेगा ये मोर कॉन्टिन्यूअस है और ये बीच बीच में थोड़ा सा कम कॉन्टिन्यूअस है, और ये ज़्यादा ऊंचाई पे है, ये कम ऊंचाई पे है ईस्ट वाला। देयर एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 1200 मीटर विथ विथ द सॉरी हाइट ऑफ इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ हम जैसे बढ़ते जाएंगे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। अनाईमुड़ी जो कि 2695 लगभग 2700 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। मतलब हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी जो कि 2700 मीटर है। अभी हमने हाईएस्ट पीक की चर्चा की अरावली रेंज की। अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक था कौन सा था? अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक था हमारे पास माउंट आबू के पास था। क्या नाम था उसका? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में अरावली डिस्ट्रिक्ट, अरावली का सबसे हाईएस्ट पीक था। क्या था उसका नाम? गुरु शिखर, गुरु शिखर। और उस गुरु शिखर को हम लोग गुरु शिखर था अरावली का हाईएस्ट पीक और सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक था धूपगढ़। अब हम लोगों ने ये देखा कि हमारे क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट, नीलगिरी हिल्स, कोरोमंडल, अनाईमुड़ी, डोडाबेटा। अनाईमुड़ी किसका है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। पेनिनसुलर प्लेट्यू का हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है। अब is located on Annamalai hills of the western Ghat followed by Doda Beta on the नीलगिरी हिल्स। देखिए हमारे अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। हम अरावली का
अरावली का गुरु शिखर और सतपुरा का धूपगढ़। ठीक। और हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का अनायमुड़ी है। ए अनायमुड़ी फर्स्ट नंबर पे है और इसका सेकंड भी दे दिया है डोडा बेटा। डोडा बेटा हमारा नीलगिरी हिल्स का पे पड़ता है और अनायमुड़ी हिल्स पर पड़ता है, अन्नामलाई हिल्स पे अनायमुड़ी पड़ता है। अब नल्ला मलाई हिल्स lies between the Krishna and Pennar river of South India, stretched from north to south, parallel to the Coromandel coast on the Bay of Bengal. Javadi Hills is located on the Eastern Ghat in the North Arcot district of Tamil Nadu. जवादी हिल्स जो है ये ईस्टर्न घाट पे लोकेटेड है, नॉर्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के। नीलगिरी हिल्स ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स। क्वीन ऑफ हिल्स किसको कहते हैं? नीलगिरी हिल्स को। इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। इधर देखते हैं, जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिल रहे हैं उसको क्या कहेंगे? नीलगिरी हिल्स कहते हैं। कौन सा हिल कहते हैं? नीलगिरी हिल्स। ये क्वीन ऑफ हिल्स है। डोडा बेटा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। अभी हमने पढ़ा डोडा बेटा के बारे में। डोडा बेटा हमारा सेकंड हाईएस्ट है वेस्टर्न घाट का पूरे, और जो कि वेस्टर्न घाट में लाई कर रहा है। सेकंड हाईएस्ट किसका था? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। पेनिनसुलर प्लेट्यू का फर्स्ट हाईएस्ट क्या था? अनायमुड़ी था। डोडा बेटा इसका सेकंड है। कुछ ही 50 मीटर का ही, लगभग 50-55 मीटर का ही अंतर है। अब हम लोग इसको मैप में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय, मिडल हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक, और ये अरावली रेंज आई है दिल्ली तक। देखिए यहाँ पे दिल्ली तक टच हो रही है। इसके बाद हमारा ये सतपुरा माउंटेन रेंज है। इसी के बीच में यहाँ पे एक तापी रिवर, यहाँ नर्मदा रिवर बहेगी। यहाँ विंध्या माउंटेन रेंज है, यहाँ हजारीबाग प्लेट्यू है, ये रामगढ़ माउंटेन है, ये गरजात माउंटेन है, ये हमारा कौन सा माउंटेन है? माल्यगिरी माउंटेन। ये दंडकारण्य एरिया है जहाँ नक्सलाइट्स रहते हैं, मतलब कुछ लोग वहाँ पे हैं, सारे नहीं। ये यहाँ पे सतमला माउंटेन है, यहाँ बालाघाट रेंज है, हरिश्चंद्र रेंज है, नीलगिरी हिल्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है, और नल्लामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, डोडा बेटा और अन्नामलाई माउंटेन, कार्डमम हिल्स, सबसे लास्ट में कार्डमम हिल्स है। अब हम लोग समझते हैं टोडा ट्राइब के बारे में। टोडा ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया रेसाइड्स इन नीलगिरी हिल्स। दीज हिल्स लिखा है, ऊपर नीलगिरी हिल्स की बात चल रही थी। अन्नामलाई हिल्स इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ केरला तमिलनाडु। अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई ये कहाँ पे है? हिल्स, जिसमें हमारा कौन सा हाईएस्ट पीक लाई करता है? अन्नामलाई हिल्स पे अनायमुड़ी। अनायमुड़ी अन्नामलाई हिल्स में लाई करता है, और ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। कहाँ पे? केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे करता है। इट्स हाईएस्ट पीक इज अनायमुड़ी एंड नीलगिरी हिल्स स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ। नीलगिरी हिल्स कहाँ कहाँ जा रहा है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। कार्डमम हिल्स जो सबसे लास्ट में हमने देखा था अभी, ये बॉर्डर के टिप पे, ये देखिए कार्डमम हिल्स यहाँ पे। ये कार्डमम हिल्स के बारे में, द कार्डमम हिल्स आर पार्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न घाट लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट केरला, साउथ वेस्ट तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु के हिस्से में ये थोड़ा थोड़ा आता है। इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम। कार्डमम के प्रोडक्शन की वजह से इसको कहते हैं। कार्डमम का मतलब होता है इलायची। इलायची से चाय पीते हैं ना, बहुत मज़ेदार, तो इलायची। दे conjoin the Annamalai Hill to the northwest, the Palani Hills to the northeast, and Agastyamalai Hills to the south. Sevaroy Hills is located in the Salem town of Tamil Nadu. सलेम टाउन में
सिवारॉय हिल्स लोकेटेड है। इट इज़ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। अभी तक हम इस वाले की बात कर रहे थे, अब ईस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं। यारकॉड, अ फेमस हिल स्टेशन ऑफ तमिलनाडु, इज लोकेटेड ऑन दीज हिल्स। यारकॉड कहाँ पे है? तमिलनाडु का हिस्सा है। एंड महादेव हिल्स आर पार्ट ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। अभी हमने सतपुरा की बात की थी, जिसका धूपगढ़ चोटी जो हाईएस्ट उसका पीक था, वो मध्य प्रदेश में है और वो महादेव हिल्स का हिस्सा है। सतपुरा पे 3 है, महादेव है और 3 है यहाँ पे, 1 मिनट ऊपर है, विंध्य माउंटेन है। सतपुरा रेंज 1 2 3, 1 2 3 ये पड़ रहे हैं। इसी के साथ अब हम लोग आ गए हैं महादेव हिल्स आर पार्ट ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। कैमूर हिल्स इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश टू बिहार सासाराम। कैमूर हिल्स मध्य प्रदेश से बिहार तक जा रहा है। और गरजात हिल्स अभी हमने देखा था, होम ऑफ गोंड ट्राइब्स। गोंड ट्राइब्स का ये एक तरीके से घर माना जाता है, या यहाँ पे सब ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ के स्थानीय हैं। वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। गरजात हिल्स गुजरात में नहीं है, उड़ीसा में है, अगर कोई कंफ्यूज ना हो। गरजात हिल्स उड़ीसा में है। बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, सतपुरा रेंज, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतपुरा, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अजंता रेंज इज कम्प्लीटली फॉल्स इन महाराष्ट्र। अजंता रेंज हमेशा महाराष्ट्र में पूरा कम्प्लीटली है। रामगिरी हिल्स इज लोकेटेड इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज़ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। मैकाल रेंज इज द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सतपुरा रेंज। मैकाल रेंज जो है सतपुरा का ही एक्सटेंशन है। इट इज़ लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। मैकाल रेंज कहाँ पे लोकेटेड है भाई बहन? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है मैडम सर? मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में है। इसी के साथ झिंडागाड़ा, जिंधागाड़ा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है जिंधागाड़ा, ये 1700 मीटर। वो 2700 वेस्टर्न घाट का पड़ रहा था नाईमुड़ी अन्नामलाई हिल्स पे, और वेस्टर्न घाट का जिंदा डाला, और वो पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का भी फर्स्ट हो जाएगा हाईएस्ट, और वेस्टर्न घाट में लाई कर रहा है तो वेस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट हो जाएगा। और ईस्टर्न घाट का अगर अलग से पूछा जाए तो जिंदा गाढ़ा हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 2 तरीके के ख़त्म हो गए हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हमने फाइनल कर लिया है, साउथ के भी। अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक जानकारी शेयर कर दूं कि आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके बाद, और आपके लिए थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये सारा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय। थैंक यू।